हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं द स्टडी ऑफ पोएट्री, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया। तो चलिए जानते हैं कि इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला काम करना है आपको कि पेज के बीच में आपको इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करना है, द स्टडी ऑफ पोएट्री लिखना है। ठीक, उसके नीचे लिखना है मैथ्यू आर्नोल्ड। द स्टडी ऑफ पोएट्री इज अ यूनिक क्रिटिकल एसे बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। ये जो द स्टडी ऑफ पोएट्री है वो एक यूनिक क्रिटिकल एसे है जो किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। He had understood that its future is evaluated because it touches the innermost feelings of human beings. उनका जो फ्यूचर है वो आगे बढ़ चुका है, उनका फ्यूचर ब्राइट हो चुका है वो इसलिए क्योंकि उनका जो इनर मोस्ट फीलिंग्स है ना ह्यूमन्स बींग्स को रिलेटेड, इसी वजह से मतलब उनका जो सोचने का तरीका है, उनका लिखने का जो स्टाइल है वो सारे लोगों को पसंद आता है। इसी वजह से उनका हर एक चीज़ पॉपुलर होते जा रहा है। In this essay, Matthew Arnold criticized the art of essay as well as art of criticism. ये वाले essay में मैथ्यू आर्नोल्ड क्रिटिसाइज करते हैं द आर्ट ऑफ essay और किसको? द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, आर्ट ऑफ essay को और आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म को। He said that we must understand the importance of poetry. वे कहते हैं कि हम लोगों को समझना चाहिए कि पोइट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। पोइट्री सॉल्व्स द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। पोइट्री जो होता है ना वो दिखाता है हम लोगों को सोसाइटी का रियलिटी कि वास्तव में क्या है, सोसाइटी है क्या, उसका वास्तविक रूप क्या है। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, विदाउट पोइट्री साइंस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग साइंस भी जो है ना बिना पोइट्री के इनकम्प्लीट है। अर्नोल्ड वाज द फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अर्नोल्ड जो है वो फादर हैं मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म के। ही रोड द रिलेटेड टू सोशल कल्चर। वो लिखा करते थे किससे रिलेटेड? सोशल कल्चर से रिलेटेड लिखा करते थे। द पॉपुलर पोएम ऑफ अर्नोल्ड इज डोवर बीच। इनका पॉपुलर पोएम है एक डोवर बीच। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में कि डोवर बीच किसके द्वारा लिखा गया? तो अर्नोल्ड के द्वारा। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, रिलीजन एंड फिलोसफी आर द गाइडेंस ऑफ पोएट्री। अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, रिलीजन और फिलोसफी जो होता है ना वो होता है पोएट्री का गाइडेंस, गाइड करने वाला। ह्यूमन फाइंड आउट देयर कंफर्ट्स ऑन पोएट्री। जो भी मनुष्य होते हैं ना वो कंफर्ट्स चूज करते हैं पोएट्री में। व्हेन एनी रीडर रीड्स द पोएट्री देयर दे डिफाइन इन 3 टाइप्स ऑफ पोएट्री। कोई भी रीडर अगर पढ़ता है ना, उसको जो पढ़ता है पोएम, तो वो 3 टाइप्स में उसको डिफाइन करता है। किसी भी पोएट्री को 3 भाग में बांट देता है। फर्स्ट है आपका रियल एस्टीमेट, सेकेंड है हिस्टोरिकल एस्टीमेट और थर्ड है पर्सनल एस्टीमेट। Arnold says the real estimate is superseded by the historical and personal estimate. सबसे ऊपर जो होता है ना वो रियल एस्टिमेट होता है। हिस्टोरिकल और पर्सनल से बहुत आगे ही रियल एस्टिमेट चलता है। इन पर्सनल एस्टिमेट द रियल एनालिसिस वन ऑफ ऑन फीलिंग्स देन डिड लाइक और डिसलाइक। वो कहते हैं कि कोई भी रीडर अगर पढ़ता है ना कोई भी पोएम तो उसको एनालिसिस करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वास्तव में ये सही कह रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर वो इमेजिन करके सिर्फ लिख दिया। उसके अकॉर्डिंग उसको लाइक और डिसलाइक करना चाहिए पोएम को। एंड इन हिस्टोरिकल एस्टिमेट वी सी एट व्हाट टाइम द पोएम हैज रिटन। हिस्टोरिकल एस्टिमेट में हम लोग क्या देखते हैं? इसमें हम लोग यही जानते हैं कि पोएम जो है ना वो कब लिखा गया था, किस समय लिखा गया था। बट नो वन सी रियल एस्टिमेट। इंसान हिस्टोरिकल एस्टिमेट देखता है लेकिन कोई भी रियल एस्टिमेट नहीं देखता। एंड अर्नोल्ड एस्टिमेट ऑनली रियल। लेकिन अर्नोल्ड जो होते हैं वो बस रियल एस्टिमेट को देखते हैं। दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर। यही कारण है कि उनका पॉपुलर होना। ही सेज दैट बी ऑनेस्ट फॉर द रीडर हु राइट्स पोएम। ऑल्सो से अबाउट रीडर वट एवर यू रीड डोंट नोटिस द निगेटिव पॉइंट्स ऑफ द पोएम। वो कहते हैं कि अगर कोई भी पोएम लिख रहा होता है, कोई भी पोएट पोएम लिख रहा होता है तो उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए रीडर के अकॉर्डिंग, कि उनको जो चाहिए आप वही लिखिए। जो रियल चीज़ होती है, रियल घटना होती है, उसी के ऊपर लिखे। इमेजिन करके लिखना ये गलत है। अर्नोल्ड कहते हैं कि जो क्लासिक पोएट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम लिखा करते हैं। द रीडर ऑलवेज वांट्स टू रीड एंड गेट रियल प्लेजर। वो कहते हैं कि जो कि इंटरेस्टिंग पोएम होते हैं ना, रीडर उसको पढ़ना चाहता है जिससे कि उसको रियल प्लेजर मिलता है, वास्तव की खुशी मिलती है। हिस्टोरिकल एस्टिमेट रेफर्स टू ओल्ड पोएट्स वर्क। हिस्टोरिकल एस्टिमेट जो होता है ना वो आपका पोएट्स के वर्क ओल्ड वाले को कवर करता है, मतलब पहले लोग कब लिखा करते थे, किस टाइप्स का लिखा करते थे। वाइल पर्सनल एस्टिमेट रेफर टू, जबकि पर्सनल एस्टिमेट किसको रेफर करता है? मॉडर्न पोएट्स वर्क। पर्सनल जो करता है वो मॉडर्न पोएट्स के मतलब कामों को रेफर करता है। सो डेट अर्नोल्ड गैप टच स्टोन मैथड। इसी वजह से अर्नोल्ड ने दिया टच स्टोन मैथड।
फ्रॉम दिस एनीवन कैन कंपेयर द पोएम विथ अदर। इसके द्वारा क्या होता है ना, कोई भी कंपेयर कर सकता है कि अभी का कैसा है और पहले का कैसा था, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है पोएम में। अर्नोल्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट जॉफ्री चौसर। अर्नोल्ड जॉफ्री चौसर के बारे में बात करते हैं। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन एंड फ्रेंच लिटरेचर। वो जो थे ना इन्फ्लुएंस थे इटालियन से भी और फ्रेंच लिटरेचर से भी। द पोएट्री ऑफ चौसर इज रिलेटेड टू रियल एस्टीमेट, नॉट हिस्टोरिकल एस्टीमेट एंड पर्सनल एस्टीमेट। वो कहते हैं कि जो जॉफ्री चौसर का जो पोएम रहता था ना, वो रियल एस्टीमेट से रहता था, रियल घटना से रिलेटेड होता था, ना कि हिस्टोरिकल से और ना ही पर्सनल से मिला जुला रहता था। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट शेक्सपियर, मिल्टन, ड्रायडन, शैली, वर्ड्सवर्थ। He admires these poets and analyzes the poetry of them. वो जो होते हैं ना, वो मतलब उनका एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। शेक्सपियर का भी, मिल्टन और ड्रायडन का, शैली का, वर्ड्सवर्थ का, इन सारे का वो एडमायर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो रियल घटना से रिलेटेड लिखते हैं, ना कि आपका पर्सनल से और ना ही हिस्टोरिकल इवेंट से। लास्ट में आपका कंक्लूजन निकलता है, इन दिस क्रिटिकल एसे ही वांट्स टू से द रियल एस्टीमेट ऑफ पोएट्री एंड ऑल्सो एडवाइस फॉर रीडर दैट नेवर स्टडी पोएट्री विथ ब्लाइंड। वो मतलब कि इस वाले क्रिटिकल एसे में वो ये बताते हैं कि रियल एस्टीमेट क्या होता है पोएट्री का, वास्तविकता क्या होती है पोएट्री का, और एडवाइस करते हैं रीडर को कि कभी भी किसी भी पोएट्री को ब्लाइंड, अंधे रूप से नहीं पढ़िए। वन मस्ट सी गुड और बैड थिंग्स ऑफ द पोएट्री। आपको अच्छा भी देखना होगा और बैड भी देखना होगा, अच्छा बुरा दोनों को नोटिस करना होगा कि वास्तव में आपको चाहिए क्या और आपको किसको इग्नोर करना है, किस वाली चीज को। अर्नोल्ड सेज दैट इन अ पोएट्री, अर्नोल्ड कहते हैं कि किसी भी पोएट्री में वी मस्ट इंक्लूड रियल एस्टीमेट, नॉट हिस्टोरिकल एंड पर्सनल एस्टीमेट। हम लोगों को क्या इंक्लूड करना चाहिए? रियल एस्टीमेट को, वास्तविकता घटना को, वास्तविक घटना को, ना कि हिस्टोरिकल और पर्सनल एस्टीमेट को। ये हो गया आपका द स्टडी ऑफ पोएट्री से, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था। तो ये इस बार भी चांस है इसके आने के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि इसमें ये कहना क्या चाहते हैं।